हिंदी सिनेमा में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो अपनी दमदार अदाकारी से न सिर्फ फिल्में हिट कराना बल्कि फिल्म के किरदार को लोगों के जहन में भी अच्छी तरह बैठाना जानती हैं। गुजरे जमाने में भी ऐसी कई अदाकारा रही हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने दम पर फिल्मों की नैया पार लगा दी, बल्कि उनके बोल्ड अवतार और फिल्मों में उनके अभिनय को देखते हुए लोगों ने उन्हें एक अलग नाम दे दिया था। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री विजय लक्ष्मी के बारे में। ये नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी अदाकारा है। दरअसल ये नाम अभिनेत्री का असली नाम है। फिल्मी दुनिया इन्हें सिल्क स्मिता के नाम से जानती है। आपने सिल्क स्मिता का नाम तो जरूर सुना होगा। विजय लक्ष्मी को लोग सिल्क स्मिता कहने लगे थे। अगर आप अब भी इस नाम से अनजान हैं, तो आपने फिल्म डर्टी पिक्चर जरूर देखी होगी। उस फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने जिसका किरदार निभाया था, हम उनकी ही बात कर रहे हैं और वो थी सिल्क स्मिता। विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में इन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने वो मुकाम पा लिया था जो आजकल के टीनेजर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 23 सितंबर 1996 में अपने घर में वह पंखे से लटकी हुई पाई गई थी। सिल्क की जिंदगी पर वैसे तो 3 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इस अभिनेत्री के बारे में अब भी कई पहलू है जो आप नहीं जानते। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी माँ और पिता काम करके किसी तरह अपने और बच्चों का भरण पोषण करते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का दाखिला करवाया गया ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीख सके। लेकिन 4th कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा अर्जित ना कर सके जिससे वह सिल्क को पढ़ा सके। लौट कर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी थी, लेकिन वह दिखने में बड़ी लगने लगी थी। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी तो उन्होंने उनकी शादी कराने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क का ब्याह कर दिया गया। कहना गलत नहीं होगा कि सिल्क की शादी कर उनके माता पिता ने अपने सिर से बोझ हल्का कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि चलो माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने शादी करवा दी, अब तो सिल्क आराम से जिंदगी में खुशी खुशी थोड़ी कम मुश्किलों के साथ बिताएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहाँ भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति मजदूर होने के साथ ही एक नंबर का शराबी था। जो भी पैसे मजदूरी कर मिलते उसे वो शराब पीने में खर्च कर देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सिल्क को पीटता भी था, रोज गालियाँ सुनाता। इतना सब होने के बाद जब एक दिन सिल्क से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बता दिया। अगर कभी माता पिता को पता चले कि जिस बेटे को उन्होंने कभी हाथ तक नहीं लगाया और उसके साथ ससुराल में ये सब हो रहा है, तो तुरंत वो उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। अक्सर सभी माता पिता यही करते हैं, सच्चाई जानकर। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सिल्क ने जब अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में घर वालों को बताया तो वो सिल्क का साथ देने के बजाय उल्टा उसे ही गलत कहना शुरू कर दिया। अब तुम उस घर की बेटी हो, ये संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आलम ये था कि कभी कभी तो उनके देवर और नंद भी उन्हें पीट देते थे, इसलिए वह अपने घर को संभाल न सकी और सिल्क घर छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। चेन्नई पहुंचकर सिल्क ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वह अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाती। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका मिला। सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ ऐसा ही करने की थी। नौकरानी का काम करने से सिल्क को बस ये फायदा हो रहा था कि वो बड़े बड़े डायरेक्टर से मेलजोल बढ़ा रही थी। एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वह दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलट कर जवाब दिया,
कि वह एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेंगी और वह गाड़ी खुद उनकी ही होगी। सिल्क समझ गई थी कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो ऑडिशन देने लगी। उन्होंने कभी भी अभिनय नहीं सीखा था, इस वजह से बस वो ऑडिशन देते हुए ही अभिनय सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह की अपनी कामुक अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गईं और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की साउथ इंडियन सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उस समय सिल्क फिल्म मेकर से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थे, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम कर लिया था। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हासन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का करियर ढलान पर था। दरअसल लोग उनके एक ही काम से ऊब गए थे। तब उन्होंने अभिनय छोड़ फिल्म का निर्माण करना अपने हाथ में लिया। जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्में भी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वह अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस बंद कर दिया था। तो ये थी सिल्क स्मिता की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।